वेलकम टू शिक्षा साइडी। इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान देखेंगे। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन क्लास 4th का लेसन प्लान है और इसका जो हमारा प्रकरण रहेगा वो परिवेशीय जंतु रहेगा। सबसे पहले आप फर्स्ट पेज बना सकते हैं अपने लेसन प्लान में, प्रतिभागी का नाम, आपके कॉलेज का नाम। तो उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, जो भी पाठ्य योजना नंबर होगा, और उसके बाद जो भी आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है उसे आपको अपने लेसन प्लान में करना होता है। दिनांक, कक्षा, विषय, वादन और अवधि। जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। क्लास 4th के लिए लेसन प्लान है। विषय इसका पर्यावरण अध्ययन है और वादन जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे और जितने टाइम आप टीचिंग करेंगे वो आप यहाँ पे अवधि के अंतर्गत लिखेंगे। प्रकरण आपका परिवेशीय जंतु है। जब भी आप प्रकरण लिखेंगे उसे अंडरलाइन आपको जरूर करना है। अगला देखते हैं, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पर्यावरण अध्ययन पे आपको लिखना है। आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं और मिनिमम आपको 3 पॉइंट लिखने ही होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। बच्चों के व्यवहार में तकनीकी मूल्यों को समावेशित करना। ये आपके 3 पॉइंट हो गए सामान्य उद्देश्य। अगली हेडिंग होती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड है। आप वो उस टॉपिक पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं आपको ये यहाँ पे लिखना होगा। तो विशिष्ट उद्देश्य क्लास 4th के लिए है, तो आपको हेडिंग वाइज ना लिख के पॉइंट वाइज ही लिख सकते हैं। बच्चों को आसपास के परिवेश की जानकारी देना। सेकंड पॉइंट है बच्चों में सोचने समझने की शक्ति विकसित करना। थर्ड पॉइंट है जीव जंतुओं के वर्गीकरण की समझ उत्पन्न करना। और फोर्थ पॉइंट है जीव जंतुओं के भोजन, निवास स्थान तथा व्यवहार आदि की चर्चा करना। अगला है यहाँ पे आप जो भी अपने लेसन की मेन हेडिंग होती है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आप चार्ट लेके जा रहे हैं उसका छोटा रूप अपने लेसन प्लान में जरूर लगाएं। आगे देखते हैं, आगे अगली हेडिंग होती है विशिष्ट उद्देश्य के बाद शिक्षण अधिगम सामग्री। जो भी आप टीचिंग करते टाइम टीचिंग एड्स लेके जाएंगे या TLM लेके जाएंगे उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। चॉक और डस्टर, ब्लैक बोर्ड या जीव जंतुओं के वर्गीकरण का चार्ट, कार्ड, फ्लैश कार्ड, आप छोटे छोटे जीव जंतुओं के फ्लैश कार्ड भी लेके जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे उसे लिखेंगे। और जो भी आप चार्ट लेके जाएं उससे अपने लेसन प्लान में ज़रूर पेस्ट करें। छोटा उसका रूप बना के अपने लेसन प्लान में पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी क्रिटिसाइज़ करने आएगा उसका इफेक्ट लेसन प्लान आपका कितना ज़्यादा क्रिएटिव है इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। अगली हेडिंग है पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान के अंतर्गत बच्चों को आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न अगली हेडिंग है और इसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले आप प्रश्न पूछेंगे। अगर इस टाइप का नहीं आपके कॉलेज में बोला जाता है तो आप वहाँ पे कॉलम वाइज करके लिख सकते हैं। क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो पहला जो आप लिखेंगे प्रश्न, हमने अपने आसपास कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे गाय, बकरी, तोता, मछली, कौवा। संभावित उत्तर है ये। और तोता कहाँ रहता है? पेड़ पर। गाय क्या खाती है? घास खाती है। और इन यहाँ पे गाय क्या खाती है? घास भूसा। संभावित उत्तर रहेगा। और इसी से रिलेट करके आपको अगला प्रश्न पूछना है, इन सभी जंतुओं को हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं? ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपका अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। अगर आपके कॉलेज में उद्देश्य कथन के लिए नहीं बोला जाएगा तो आप प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल देंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षिका एक छोटी कविता का बच्चों के साथ अभिनय करके कक्षा में रुचिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करेगी। डायरेक्ट आपको अपना लेसन जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे आपको नहीं स्टार्ट करना होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करा के ही आप अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क किए हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उसके बाद आप अगला है, इस प्रकार बच्चे गतिविधि करते हुए श्यामपट्ट का उपयोग करेंगे और जंतुओं के वर्गीकरण को समझ पाएंगे। और अब शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगी जिससे यह पता लगा सकती है कि बच्चों ने कितना सीखा है। अगला है मूल्यांकन प्रश्न, जीव जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। और आपको ध्यान ये देना, मूल्यांकन प्रश्न का जो भी उत्तर होगा आप अपने लेसन प्लान में उसे नहीं लिखेंगे। उभयचर प्राणी की क्या विशेषताएं होती हैं और नभचर प्राणी किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है सभी वर्गों के नाम बताइए। तो आपने जो भी स्पष्टीकरण किया है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है गृह कार्य। यहाँ पे आपका लेसन प्लान, ये लास्ट हेडिंग होती है आपके लेसन प्लान की। अंत में शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि वह कल उनकी इसकी विस्तार और मतलब इस लेसन प्लान को विस्तार से जानकारी देगी और बच्चों को जो कार्ड्स दिखाए गए हैं वे उसी जंतु का चित्र बनाकर और उनके भोजन, निवास के बारे में लिख कर लाएंगे। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को पर
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।